फ्लैश और उसके बाद मैं गिरना शुरू हो गया। रुको, आखिरकार ये हो क्या रहा है? मैं ठीक तरीके से सोच क्यों नहीं पा रहा? मैं कहाँ हूँ आखिरकार? वो सारे के सारे लोग कहाँ गए? मिस्टीक और वो बाकी के दूसरे लोग, उन्होंने मेरे साथ आखिरकार किया क्या है? और ज्यादा फ्लैशेस, और ज्यादा फॉलिंग, इतने बुरे तरीके से गिर रहा हूँ कि इस अंधेरे के अंदर सिवाय डार्कनेस के कुछ नजर नहीं आ रहा है। What in the hell is happening to me? लगता है कि मैं किसी चीज से टकराया हूँ। काफी सॉलिड फील हो रही है, एक रॉक की तरह। ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंग ऑन, लेकिन इतना ज्यादा जल क्यों रहा है? इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? इतने अंधेरे के अंदर भी मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे हाथ के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि ब्लड लगा हुआ है। अगर दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज है जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तो वो खून है। रॉक एंड ब्लड एंड डार्कनेस एंड साइलेंस। यहाँ पे इतनी साइलेंस है कि मैं अपनी धड़कन को सुन सकता हूँ, लेकिन ये पहली आवाज एक चाकू की तरह मेरे कानों को काट रही है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। कौन है ये? They are waiting, all of them, everyone, so many, so many. तुम तो काफी अरसे से बिजी थे बॉय, वेरी बिजी। अब वो सारे के सारे लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। All of them, you should know, you are the one. तुम ही तो वो हो जिसने उन सबको जान से मारा है। आखिरकार मैं कहाँ हूँ और इस सबको बंद कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब बंद कर सकते हैं इस पूरे के पूरे गिरने को? नहीं नहीं नहीं, ये गिरना तो अभी एक अच्छा पार्ट है इस सारी की सारी चीजों का। इसको एंजॉय करो जब तक तुम यहाँ पे गिर रहे हो। एक बार तुम बॉटम के ऊपर पहुंच गए तो तुम्हारा वही हाल होगा जो हम सबका यहाँ पे हुआ है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? वो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ब्रेक करेगा, क्योंकि वो सबके साथ यही करता है। वो तुम्हें सिर्फ ब्रेक करेगा, लेकिन रही बात दूसरों की तो वो तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा बदतर सलूक करेंगे। वो सारे के सारे दूसरे लोग वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारे इंतजार में पागल हो रहे हैं। तुम जल्द से जल्द नीचे पहुंचो और उसके बाद ऊपर आने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। ब्रेक्स एवरीवन, वो सबको ही तोड़ के रख देते वहां जाने के बाद, जैसा कि हमारी हालत हो चुकी है। जस्ट लाइक अस, डैम्ड। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि हमारा वुल्वरीन यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है, और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और एक रॉक को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ता है, जहाँ एक पिंजरे के अंदर एक लड़का बैठा होता है जो कि वुल्वरीन की ही तरह है, और कहता है कि तुम्हें नीचे गिरते रहना होगा मेरे भाई। व्हाट द हेल? तुम्हें गिरना होगा ऑल द वे बॉटम तक। वो सब तुम्हारा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं नीचे। वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा अरसा हो चुका है कि वो सब तुमसे मिले नहीं हैं। अ वेरी लॉन्ग टाइम। यू हर्ड द बॉय लोगन? क्या तुमने लड़के की बात को सुना लोगन? सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट गिरने ही वाला है। तो जाओ और गिरते रहो जब तक तुम नीचे ना पहुंच जाओ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बच्चा यहाँ पे जो है सैबर तूत की कटी हुई गर्दन उसको दिखाता है, और वो कहता है वो सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, जाओ यहाँ से। और अगले पल सैबरतूत अपनी कटी हुई मुंडी के दांतों से वुल्वरीन के हाथ को काटता है, जिससे वो नीचे की तरफ गिरता है। और वुल्वरीन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं गिरूंगा। लेकिन अगले पल उसका हाथ वहां से छूटता है और वो इस एंडलेस डार्कनेस के अंदर नीचे चला जाता है। और अभी आपने जो पूरा का पूरा कॉमिक देखा वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे नए स्टोरी आर्क कॉमिक की शुरुआत थी, जो कि वुल्वरीन गोज टू हेल है, जो कि एक वुल्वरीन की स्टोरी होने वाली है। और जैसा कि हम अपने वुल्वरीन के पिछले स्टोरी आर्क को उसके इश्यूज के साथ खत्म कर चुके थे, जहाँ पे वो अपना पूरा का पूरा रोमुलस से बदला लेता है। अब उस पूरे के पूरे फेज से निकलने के बाद, जहाँ पे वो रोमुलस से निमट चुका है, अपने बेटे डेकन के क्रॉस को निकाल चुका है, मारा मूसा ब्लेड को दफना चुका है, तो उसके बाद अब वुल्वरीन का एक नया फेज शुरू होने जा रहा है। और इस पूरे के पूरे नए कॉमिक की जो राइटर हैं वो कोई और नहीं बल्कि जेसन एरन है। अब जेसन एरन ने जिस टाइम पे इस कॉमिक को लिखा था, उस टाइम पे वो इतने ज्यादा कॉमिक्स के अंदर पॉपुलर नहीं हुआ करते थे बिल्कुल भी। लेकिन आज हम जानते हैं कि जेसन एरन कौन है और वो कितने ज्यादा जबरदस्त तरीके के राइटर हैं। तो ये पूरी की पूरी वुल्वरीन की स्टोरी, और इससे पहले वाली भी जेसन एरन ने ही लिखी थी, और इसके अंदर जैसा कि इसका नाम है वुल्वरीन गोज टू हेल। तो अभी हमने वुल्वरीन को जिस हालत के अंदर देखा वो बेसिकली हेल के अंदर नीचे गिर रहा है, जहाँ पे ऐसा ही समझ में आ रहा है कि कोई है जो कि वहाँ पे हेल के अंदर उसका इंतजार कर रहा है, और भी बहुत ज्यादा लोग उसका वहाँ इंतजार कर रहे हैं उससे बदला लेने के लिए। तो ये सारे के सारे लोग कौन हैं हेल के अंदर, कौन उसका इंतजार कर रहा है, और वुल्वरीन को इस हेल के अंदर पहुंचाया किसने, और ये यहाँ तक कैसे आया, कि सारी की सारी चीजें वुल्वरीन के इस पूरे के पूरे कॉमिक बुक के अंदर देखेंगे, जो कि मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको एक छोटा सा प्रीक्वल पसंद आया होगा वुल्वरीन गोज टू हेल का, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो अगर आप वुल्वरीन के फैन हैं, अगर आपको कॉमिक बुक के अंदर ब्लड, वायलेंस और ब्रूटैलिटी देखने का शौक है, जो कि वुल्वरीन के कॉमिक्स के अंदर होती है, तो ये वुल्वरीन का वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस ऑसम इवेंट को आप मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे एंजॉय कर सकें। सो गाइस, अपने नेक्स्ट